हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का सेशन हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएसआर के बारे में और आरएससी के बारे में। एसएसआर इज अ सर्वर साइड रेंडरिंग एंड आरएससी इज अ रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इफ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू देन डू वॉच दिस session or do watch this video before going to the interview, then your concepts will be cleared. In this session you will learn about server side rendering, react server components. You will learn how to use the app router and how to use the page router. You will see the chunks, you will see the bundle analyzer, you will see how when you render your component on the server side, mean to say in terms of the server side rendering, how your page will be hydrated, how your page will be flashed out on the browser, and if you are using the RSC components, how your bundle will be generated, chunks will be generated, how which part of your application will be flashed out on the UI. So these are gonna be the interesting concept when you will see that. अगर आप देखोगे कि UI पे कैसे कौन सा पर्टिकुलर पार्ट ही आपका हाईलाइट हो रहा है, राइट, देन यू शुड द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर मोर. सो बी विद मी इन दिस सेशन. लेट्स स्टार्ट द सेशन. इट विल बी द क्विक वन. Okay, so let's start with the server side rendering first, and then after that we will try to talk about RSC, right, React Server Component. So server side rendering होती क्या है? Whenever your component is being rendered on the server, जब भी आपका कोई component सर्वर के ऊपर रेंडर होता है, ठीक है, और उसका एक HTML जनरेट होता है, और वो जो HTML आपका ब्राउजर पे आ जाता है, मतलब ब्राउजर पे शिप कर दिया जाता है, तो क्लाइंट साइड पे क्या होता है? अब बेनिफिट क्या हुआ? सर्वर पे आपने अपना कंपोनेंट रेंडर किया, आपको HTML मिला, एसईओ को भी बढ़िया लगा, ओके मेरे पास एक HTML आ रहा है, मैं बढ़िया से अपनी क्राउलिंग वगैरह जो ब्राउजर करता है वो हो जाएगा, एसईओ बढ़िया हो जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि पेंट जो है आपका ब्राउजर का जो पेंट है, जो फर्स्ट HTML आपका पेंट होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा. अब क्लाइंट साइड पे आके हाइड्रेशन भी तो होनी है. क्लाइंट साइड पे क्या होता है? रिएक्ट क्या करता है? जब भी मेरा बंडल लोड होता है, ठीक है, बंडल के बेस पे मेरा रिएक्ट ट्री क्रिएट होता है, मेरा वर्चुअल डॉम बनता है. अब वर्चुअल डॉम क्या करता है? जो मेरा सर्वर से मार्कअप जनरेट हुआ है, ठीक है, HTML जनरेट हुआ है, उसको कंपेयर करते हैं. अगर तो डिफरेंस मिलता है तो री रेंडरिंग होती है, अगर डिफरेंस नहीं मिलता है तो सिंपली हाइड्रेट कर देते हैं, जो इवेंट्स वगैरह है वो अटैच हो जाते हैं. अब सर्वर साइड रेंडरिंग का बेनिफिट तो बहुत है. अगर आपने कोई पेज रिक्वेस्ट किया है, सर्वर पे आपका पूरा पेज रेंडर हो जाएगा, आपका एक HTML जनरेट हो जाएगा, ठीक है. अब वो HTML जनरेट हो जाएगा, स्पीड ऑब्वियसली फास्ट हो जाएगी. आपको पहले ही जैसे आपका पेज लोड होगा, आपको एक पेज पे कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, विच इज द बेनिफिट ऑफ द सर्वर साइड रेंडरिंग. बट अब होता क्या है, जब आप सर्वर साइड रेंडरिंग को यूज करते हो, वॉट एवर द code inside the component which is being rendered on the server is also be the पार्ट ऑफ योर बंडल, वो बंडल का पार्ट बनता है, ठीक है. तो ये प्रॉब्लम थी. आरएससी के केस में क्या हुआ? हमने प्योर सर्वर कंपोनेंट्स यूज कर दिए. अब उसके केस में क्या होता था कि जो भी आपका कंपोनेंट सर्वर पे रेंडर होता था, बिकॉज इट्स अ प्योर सर्वर साइड कंपोनेंट, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बंडल. ये बंडल का पार्ट नहीं होता था. आपका HTML जनरेट होता था, ब्राउजर पे शिप कर दिया जाता था, वही हाइड्रेशन का प्रोसेस चलता था और हाइड्रेट हो जाता था, बिकॉज इट्स अ प्योर कंपोनेंट, प्योर सर्वर कंपोनेंट. सो इवेंट वगैरह तो कोई अटैच करने ही नहीं है, ठीक है. तो सिंपली आपका पेज हाइड्रेट होके आपको दिख जाता था. सो बेसिकली द कोर बेनिफिट ऑफ सर्वर साइड रेंडरिंग एंड द RSC इज क्लियर्ड. सर्वर साइड रेंडरिंग, जहां पे आपको आपके पूरा जो आपने राउट रिक्वेस्ट किया है या आपका फुल पेज है, उसका आप स्टैटिक मार्कअप या HTML जनरेट करवाते हो, उसको ब्राउजर पे शिप करते हो. ब्राउजर पे जैसे ही वो आता है, रिएक्ट अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है, उसको हाइड्रेट करता है, इवेंट विवेंट अटैच करता है, थिंग्स डन. अब मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि नेक्स्ट JS के अंदर हम ये कैसे अचीव करेंगे, पेज राउटर और ऐप राउटर के थ्रू. बट अभी आप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, SSR ऐसे काम करता है. RSC इज रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स, जहां पे जिस कंपोनेंट को आप चाहो, मेक इट एज अ सर्वर कंपोनेंट्स, मेक इट एज अ सर्वर कंपोनेंट, बिकॉज React 19 ने तो ऑलरेडी सर्वर कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर लिया है, राइट. यूज क्लाइंट यूज करो तो वो क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा, अदरवाइज आपका सर्वर कंपोनेंट तो है. इवन विद द React 19 the primitive exist, right, the server use server and all. So it doesn't means कि अगर आप React की इंडिविजुअल एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट, जिसमें आप चाहते हो कि मैं यूज सर्वर या यूज क्लाइंट डायरेक्टली यूज कर लूंगा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. सो यू नीड टू अचीव द सर्वर साइड रेंडरिंग. व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू यूज द रेंडर्ड पाइपेबल स्ट्रीम. इनिशियली जो हमारे मेथड थे, रेंडर टू स्ट्रिंग काइंड ऑफ मेथड्स थे, राइट, जो React 16 में सपोर्टेड था. React 18 के बाद से हमारा ये रेंडर टू पाइपेबल
मैपेबल स्ट्रीम आ गया, रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम इज ऑल्सो अवेलेबल मेथड, राइट। सो कीप इन माइंड दैट अगर आप Next.js जैसा कोई फ्रेमवर्क यूज करते हो जहाँ पे ऐप राउटर का कॉन्सेप्ट है, राइट, ऐप राउटर फ्रॉम React 18 ऑनवर्ड्स वो यूज कर रहा था, क्या यूज कर रहा था, RSC की एक्सपेरिमेंटल APIs को, राइट। सो दे कैन एनी component inside the app router is a server component, and if you want any component to be the client then you need to add the use client. So keep in mind अगर आप इंडिविजुअल रिएक्ट एप्लीकेशन बना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूज सर्वर और यूज क्लाइंट डायरेक्टली यूज कर लोगे, ठीक है। तो सर्वर पे वो क्या होंगे, रेंडर हो जाएंगे, वहां पे आपका HTML जनरेट हो जाएगा, HTML ब्राउजर पे शिप कर दिया जाएगा, सिंपली हाइड्रेट हो जाएगा। नाउ जंप इनटू द कोड एंड लेट्स सी कि Next.js के थ्रू कैसे इसको अचीव करते हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अपना VS कोड खोल लेता हूँ। सो इफ यू विल you can see my VS Code. Okay, before jump into the coding part, let me show you to generate your curiosity and the interest कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो मेरी डेमो है, दिस इज ना RSC डेमो, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मैंने पेज लोड किया, क्या हो रहा है, सिंपल यही वाला जो मेरा पेज है, यही वाला जो मेरा काउंटर है वो फ्लैश आउट हो रहा है येलो कलर से, राइट। सिर्फ ये जो है कंपोनेंट, ये मेरा क्लाइंट कंपोनेंट है, यही हाइड्रेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा बाकी चीज़ें भी हाइड्रेट हो रही हैं। ओके सॉरी, यही नहीं है कि मेरा ये जो बाकी वाला पोर्शन है ये भी हाइड्रेशन के मोड में जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ, ठीक है, ये मेरी SSR की डेमो है जो मैंने पेज राउटर के थ्रू अचीव करी है Next.js के अंदर, ठीक है। पेज राउटर के अंदर आपको पता है जितने भी कंपोनेंट्स आप जब आप पेज राउटर यूज करते थे, जितने भी आपके कंपोनेंट होते थे वो क्लाइंट कंपोनेंट्स होते थे। बट उन क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर भी मैंने क्या किया है, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स करके एक मेथड होता है जो मैंने यूज किया है, जिसके अंदर मैंने एक API कॉल मारी है जो मेरा एक डेटा लेके आ रही है सर्वर पे। फिर HTML सर्वर पे जब मेरा जनरेट होता है अलॉन्ग विद दिस डेटा प्रॉप्स, इट इज बीइंग शिप्ड टू द ब्राउजर। ब्राउजर पे जाते हैं, अब ब्राउजर पे जाके ये हाइड्रेशन कैसे होती है, यहाँ पे जब भी आपका पेज लोड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एलिमेंट्स देखोगे तो एलिमेंट्स में यहाँ पे एक नेक्स्ट डेटा भी पास ऑन होता है सर्वर से, ठीक है, जो HTML के अंदर बन के आता है। ये नेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा इज बीइंग यूज्ड बाय रिएक्ट, क्लाइंट साइड पे रिएक्ट इसको यूज करती है, ठीक है। उसके बेस पे क्या करती है, ये रिकंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, आपके जितना फॉर एग्जाम्पल आपने सर्वर पे अपना एक HTML जनरेट करा, उस HTML को आपने क्लाइंट साइड पे ब्राउजर पे भेज दिया, ठीक है, ब्राउजर पे आ गया। अब हाइड्रेशन का प्रोसेस करना है। अब देखो सर्वर पे तो आपने जो जनरेट किया HTML विद डेटा जनरेट किया, आपके पास प्रॉप्स आए। अब रिएक्ट को भी तो क्लाइंट साइड पे पता होना चाहिए ना, ओके जो HTML मुझे आया है, इस HTML को रिएक्ट लेता है, प्लस जो आपका कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट के अंदर इस नेक्स्ट डेटा को एज अ प्रॉप्स पास करता है, सेम जनरेट करता है डॉम और कंपेयर करता है। अगर तो सेम मिल जाता है तब तो कोई जरूरत नहीं है री रेंडरिंग की, अगर डिफरेंस होता है तो री रेंडर भी होता है, हाइड्रेशन तो होनी है, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे SSR हमने यूज किया है, सो अभी आप इसको केयरफुली देखना, ठीक है। मैं पेज को रीलोड करूंगा तो आप देखना यहाँ पे होगा क्या। तो अगर आप देख रहे हो पूरा का पूरा ये फ्लैश आउट हो रहा है, मतलब पूरा आपका हाइड्रेट हो रहा है क्लाइंट साइड पे आकर। क्यों हाइड्रेट हो रहा है, सर्वर के ऊपर जब मैंने इस कंपोनेंट को रेंडर किया होगा, मेरा एक HTML जनरेट हुआ, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स हुए, प्रॉप्स मिले, डेटा जनरेट हो गया, क्लाइंट पे आ गया। क्लाइंट पे आके रिएक्ट ने क्या किया, अपना वर्चुअल डॉम क्रिएट किया, रिएक्ट रिक्रिएट हुआ, रिएक्ट ने क्या किया, इस नेक्स्ट डेटा को कंपोनेंट के प्रॉप्स में पास किया, हाइड्रेट किया, मतलब आपका फुल फ्लेज कंपोनेंट हाइड्रेट हुआ, ठीक है। बट इन केस ऑफ RSC रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, आपके जो सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ये मेरा सर्वर कंपोनेंट है, आई विल शो यू। बट ये जो काउंटर आपको दिख रहा है ये मेरा एक क्लाइंट कंपोनेंट है। तो वहां पे क्या हुआ, सर्वर कंपोनेंट तो प्योर सर्वर कंपोनेंट है, ठीक है, HTML जनरेट हुआ, भेजो, उसको हाइड्रेट करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रेशन की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई इवेंट तो अटैच है नहीं इसमें, कोई बटन वटन तो मैंने यूज किया नहीं। वैसे भी आप बटन इसमें आप इसमें ना तो यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, ऐसी कोई चीजें तो आप यूज कर भी नहीं सकते, ठीक है। ऑन क्लिक्स वगैरह भी आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अ प्योर सर्वर कंपोनेंट, राइट। सो इसीलिए आपके जो भी क्लाइंट कंपोनेंट्स होंगे सिर्फ वही हाइड्रेट होंगे, सर्वर कंपोनेंट हाइड्रेट नहीं होंगे। बट यहां पे आपका फुल फ्लेज हाइड्रेट हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे इसको रीलोड करूं तो आप देख सकते हो ये पूरा येलो हो रहा है,
यहाँ पे सिर्फ हमारा सिर्फ काउंटर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको इसके बंडल की बात करूं, मैंने इसको बंडल एनालाइजर के थ्रू जनरेट करवाया था। मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। थिंग्स आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैं कोड पे भी लेके आपको अभी चलूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि मैंने नेक्स्ट जेएस को यूज़ किया है, जहाँ पे मैंने पेज राउटर को यूज़ किया है और ऐप राउटर को यूज़ किया है। जो मैंने पेज राउटर को यूज़ किया तो पेजेस की डायरेक्टरी के अंदर जो आपको चंक्स दिख रहे हैं, और ऐप राउटर के अंदर जो आपको फाइल्स दिख रही है, इन पे ध्यान देना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एसएसआर डेमो चंक की, तो एक बार कोड बेस में चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन पहले किया था, यहाँ पे हमारा आपको जाना कहाँ पे है, आपको जाना है डॉट नेक्स्ट के अंदर स्टैटिक चंक्स, चंक्स के अंदर ऐप या पेजेस के अंदर। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं पेजेस के अंदर। मैं बात करने वाला हूँ पेज राउटर के बारे में बात, ठीक है। पेज राउटर के अंदर ये मेरा एक एसएसआर डेमो का चंक जनरेट हुआ। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे प्रदीप डाला हुआ है, एसएसआर डेमो प्रदीप, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये चंक का पार्ट बना। क्यों बना चंक का पार्ट? अगर मैं यहाँ पे एस एस आर डेमो डॉट टी एस एक्स खोलूँ, तो यहाँ पे मैंने पास करा हुआ है ना एस एस आर डेमो पर प्रदीप। सो वॉट एवर यू विल राइट इन दिस कॉम्पोनेंट विल बी द पार्ट ऑफ द बंडल, बंडल का पार्ट बनेगा। बट यही चीज एप्लीकेबल आरएससी के केस में नहीं होती है, ठीक है। अब आरएससी के केस में चलते हैं। मैं इसको खोलता हूँ ऐप राउटर को। ऐप राउटर के अंदर मेरी पहले पेज डॉट टी एस एक्स है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा वॉट एवर यू आर राइटिंग इन साइड द ऐप फोल्डर इन द नेक्स्ट जेएस इज अ सर्वर कॉम्पोनेंट अनटिल अनलेस आप उसके ऊपर यूज क्लाइंट नहीं डाल देते हो, ठीक है। यूज क्लाइंट, मैं एक बार जूम जूम कर देता हूँ, ठीक है। आप उसके ऊपर यूज क्लाइंट नहीं डाल देते हो, ठीक है। तो लेट्स गेट बैक टू द पेज डॉट टी एस एक्स। इसके अंदर कुछ नहीं किया हुआ, सिंपल एक कंपोनेंट है, आरएससी डेमो है। पोस्ट आते हैं मेरे पास, हमने एक कॉल मारी है, पोस्ट लेके आओ, पोस्ट को रेंडर कर दो। तो एक एचटीएमएल जनरेट होगा, ब्राउजर पे शिप कर दिया जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लाइंट साइड का जब कंपोनेंट रेंडर होगा तो इसकी प्रॉपर हाइड्रेशन भी होगी, क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है तो प्रॉपरली हाइड्रेट होगा। जो मैंने आपको अभी ब्राउजर पे दिखाया भी था कि वो जो येलो कलर का बेजल सिर्फ काउंटर के ऊपर आता है, ठीक है। अब मैं अगर आपको चंक में लेके चलूं, अगर मैं आरएससी डेमो को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, आरएससी डेमो, और मैं यहाँ पे किसके चंक्स में जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ऐप के चंक्स में, इस पेजेस वाले में, ठीक है। ऐप फोल्डर के अंदर ये पेज वाला जो चंक है, आप बताओ यहाँ पे कुछ है आरएससी? नहीं है ना। अब अगर मैं यही आपको बोल दूं कि जो मेरा काउंटर का कंपोनेंट है तो वो ऐप डायरेक्टरी के अंदर, बट मैंने यूज क्लाइंट यूज कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसकी डेटा टाइप कॉपी कर लूँ, शायद मुझे डेटा टाइप से मिल जाए कुछ। मैं यहाँ चलता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द बंडल। क्लाइंट के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, वो चाहे आप ऐप डायरेक्टरी में लिख रहे हो, वो आपके बंडल का पार्ट बनेंगे। सो यही बेनिफिट था एसएसआर के केस में और आरएससी के केस में। एसएसआर के केस में जो भी आपका एसएसआर जो आपका कंपोनेंट था वो सर्वर पे रेंडर होता था, बट स्टिल दैट कंपोनेंट कोड इज बीइंग अ पार्ट ऑफ द बंडल। बट आरएससी के केस में आपका कोई सर्वर कंपोनेंट है, दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द बंडल, ओनली द क्लाइंट साइड कंपोनेंट विल बी द पार्ट ऑफ द बंडल, ठीक है। for the application point of view, what I did is I just created a Next.js application, ठीक है। उस Next.js application हमने काफ़ी बार अपने पुराने सेशंस के अंदर भी क्रिएट करी है, सो मैंने ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो मैं दो कंपोनेंट आपको क्विकली बता देता हूँ। दिस इज द SSR डेमो कंपोनेंट, जहाँ पे हमने हाइड्रेशन फ्लैश करके मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है, उससे मैंने रैप कर दिया इसको। तो जब भी मेरा हाइड्रेट होगा तो हाइड्रेशन फ्लैश का कंपोनेंट चलेगा जो इसको पूरे को येलो मार्क कर देगा, ठीक है। अब ये पेजेस, तो मैंने एक ही Next.js की एप्लीकेशन के अंदर दो तरह के राउटर्स यूज किए हैं, ऐप राउटर भी, पेज राउटर भी। पेज राउटर को यूज करने का इंटेंट यही था ताकि मैं गेट सर्वर साइड प्रॉप्स को यूज कर पाऊं, यूज करूंगा, मेरा सर्वर पे डेटा भी रेंडर हो जाएगा, मेरा HTML भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मेरे ऐप राउटर के अंदर। ऐप राउटर की स्ट्रक्चर आपको वैसे ही पता है, क्लियर है, ठीक है। कुछ भी मत करो, वो सर्वर कंपोनेंट ही है, ठीक है। अगर यूज क्लाइंट यूज कर दोगे तो वो क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बंडल एनालाइजर को कैसे यूज किया है, पैकेज डॉट जेसन में जाओ, यहाँ पे आपके बंडल एनालाइजर की आपकी एक डेव डिपेंडेंसी डलेगी। नेक्स्ट कन्फिग के अंदर चले जाओ, नेक्स्ट कन्फिग के अंदर जाके आपको इतना पीस ऑफ कोड डालना है विद बंडल एनालाइजर प्रोसेस डॉट env एनालाइज इक्वल टू ट्रू। अगर मैं आपको अपने टर्मिनल के ऊपर लेके चलूँ तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने अपने टर्मिनल को ओपन कर लिया है। नाउ यू कैन सी व्हाट आई डिड इज
डॉलर ENV कॉलन एनालाइज इक्वल टू ट्रू, मैंने एक एनालाइज को ट्रू करा है ताकि मैं जब अपनी बिल्ड रन करूं तो मेरे बंडल जो मेरा फोल्डर है वहाँ पे मेरी एक क्लाइंट डॉट एच टी एम एल नोड डॉट एच टी एम एल ये जनरेट हो जाए ताकि मैं अपने बंडल को एनालाइज कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे बंडल्स जनरेट हो गए हैं, मेरे चंक वंक जनरेट हो चुके हुए हैं। ठीक है, जैसे ही ये जनरेट हुए इन्होंने क्या किया, अगर मैं आपको अपने कोड बेस में लेके चलूँ, यहाँ पे डॉट नेक्स्ट के अंदर एनालाइज के अंदर ये फाइल्स जनरेट होगी, या क्लाइंट डॉट एच टी एम एल, एच डॉट एच टी एम एल, नोड जे एस डॉट एच टी एम एल। मैंने अपनी क्लाइंट डॉट एच टी एम एल को खोला है जहाँ पे मैंने आपको बंडल्स दिखा दिए हैं। बंडल में आप देख पा रहे हो विच इज़ वेरी मच क्लियर कि पेजेस के अंदर जो है वो पेज राउटर है, जो ऐप के अंदर है वो ऐप राउटर है। सो this is all about today's session for the SSR and the RSC. I hope ये clear हो गया होगा। अगर still कोई confusion है then you can ask me, we can connect and we can discuss on the comments as well. So if you really like the session then please click hit like and subscribe.